नमस्कार, न्यू डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको ले चल रहा हूं बड़ी खबर की ओर। मिर्जापुर में कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के हरना की गली में बीती रात धारदार हथियार से हमला कर 22 वर्षीय सपा कार्यकर्ता प्रियांश ओझा की हत्या कर दी गई। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वह अपने घर लौट रहा था। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग घर के बाहर निकले। लोगों के बाहर निकलने पर हमलावर भाग निकले। गंभीर रूप से घायल युवक को मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित होने की सूचना पर परिजनों ने हाहाकार कर रोने लगे। परिजनों ने थाने में 3 लोगों के खिलाफ नामजद दर्ज दी है। पुलिस मामले की दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। बता दें कि परिजनों ने अखिलेश यादव से मदद की गुहार लगाई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मृतक के परिजनों ने मदद करने की गुहार लगाई है। कहा है कि हमारी मदद करें, आपका कार्यकर्ता मारा गया है। बता दें कि बुधवार की रात में प्रियांशु करीब 9:30 बजे अपने घर लौट रहा था। मिर्जापुर के हरना की गली में प्रवेश करने के बाद शिवजी के मंदिर में बैठे मोहल्ले की युवक ने उसे घेर लिया। कहा सुनी के बाद उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में घातक प्रहार किए जाने से प्रियांशु लहूलुहान हो गया। खून की फुहार करीब 10 फीट तक आसपास के मकानों पर देखा जा सकता है। शोरगुल सुनकर मोहल्ले के लोग बाहर निकले। लोगों के आने पर हमलावर भाग निकले। हमले की जानकारी मिलने पर करीब 150 मीटर दूर घर रह गए थे। घर के पहुंचने पर कोहराम मच गया। गंभीर रूप से घायल युवक को 2 पहिया वाहन पर ही बैठाकर परिजन अस्पताल लेकर भागे। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। सबसे बड़ी अपडेट खबर यह है कि परिजनों ने मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मदद की गुहार लगाई है। कहा कि हमारी मदद करें, यह आपका कार्यकर्ता रहा है। बता दें आपको कि प्रियांशु ओझा अखिलेश यादव से मिल चुका है और समाजवादी पार्टी के हर कार्यक्रम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। खबर को आप अधिक से अधिक शेयर करें। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार। खबर में आगे आप देखें, पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ओम प्रकाश सिंह जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद युवक जो मृत हुए हैं ओझा के परिजन भी अपनी बात बता रहे हैं। आप सुने, देखें। जनपद मिर्जापुर के थाना कोतवाली कटरा की घटना है। 1 जनवरी 2025 को रात के करीब 9:30 बजे हरना की गली में 2 पक्षों में मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति प्रियांश ओझा गंभीर रूप से सिर में चोट लगने से घायल हो गया, जिसको उसके परिजन तत्काल जिला अस्पताल इलाज के लिए गए, जहां उसकी स्थिति देखते हुए ट्रॉमा सेंटर BHU में रेफर कर दिया गया। रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाने पर वापस लाया गया है। मृतक के पिता द्वारा 3 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें तत्काल अभिबंधित करते हुए नामजद 3 में से 2 नामित को हिरासत में ले लिया गया है। तीसरे की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है? रमेश चंद्र ओझा, कहाँ के रहने वाले? हरना की गली। मृतक के क्या लगते हैं? मृतक के बड़े पिताजी। क्या घटना हुई, कैसे हुई? ऐसा कि कल था हम लोगों के यहाँ वो बन रहा था छोला भटूरा, और छोला भटूरा बन रहा था तो उसका छोटा बड़ा भाई जो है कहा कि जाओ नींबू ले आओ। नींबू लेने के लिए निकला, उसके बाद फिर आया नहीं। फिर उसको हम लोगों को 9:30 बजे के आसपास पता लगा कि वो एकदम खून से लथपथ है, और जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो उसका बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ था। उसको लेके हम लोग तुरंत आए इमरजेंसी वार्ड में। वहाँ पर देखे ब्लड रुक ही नहीं रहा था, और कपार में, सर में कम से कम 8-10 चोटें आई हैं, और हमारे समझ से वो धारदार हथियार से उस पर वार हुआ है, क्योंकि दीवार पर जो खून के छींटे पड़े हैं करीब उसकी ऊंचाई 8 से 10 फीट है। जमीन से 8 से 10 फीट तक ऊंचाई पर खून के छींटे पड़े हैं, और मांस का लोथड़ा सर का वो भी गिरा हुआ था। हम लोग लेके आए यहाँ पर फिर, और पैर में भी शायद चोट लगी है, और हम लोग यही मांग करते हैं और हम लोगों के साथ अन्याय न हो, न्याय हो।
कौन ऐसा किया है आप लोग? वो नीलेश कुमार कसेरा, उसके पिताजी का नाम है राम बाबू कसेरा। नंबर 2 पर है गुलशन कुमार, बाप का नाम है विनोद कुमार कसेरा। नंबर 3 पर सोनू और बाप का नाम मुन्ना कसेरा। क्या क्यों विवाद है? विवाद का कोई कारण हम लोगों को मालूम ही नहीं। हम लोग तो जब पहुंचे तो वो मरणासन की स्थिति में था, यहाँ पर ले आए, अस्पताल ले आए तो अस्पताल ले आए। यहाँ पर प्राथमिक उपचार हुआ, ट्रॉमा सेंटर के लिए रिफर किए, रास्ते में उसको डेथ हो गई। फिर हम लोग रहे हैं कि कुछ पुरानी रंजिश चल रही थी क्या? नहीं, ऐसी बात तो हम लोगों की जानकारी में नहीं है। नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। पुराना रंजिश नहीं। नहीं, हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है। अच्छा, किस चीज से इसको मारा गया है? वो कंगारी जो नहीं होता है, जी जी। तो उसके सर पर कई वार हुआ है कंगारी से। कंगारी के चोट से ही आदमी का जब ब्लड निकलेगा एकदम फुहारा की तरह निकलेगा। जो आप बता रहे हैं नाम मारने वालों का, क्या ये लोग साथ में थे क्या उस समय? उसको साथ में तो नहीं थे, लेकिन पूर्ण जाहिर है कि इन्हीं लोगों ने ही ये हत्या की है, जघन्य हत्या की है। फुटेज वगैरह कुछ आप लोगों ने? ऐसा है कि पुलिस आई थी, सीसी फुटेज वगैरह अपना ले ली है। जो अभियुक्त है वो जो है कि उसका जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वो उसका डीआर लेके नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन अपना कार्रवाई कर रही है। जो अभियुक्त है उसके घर भी सीसीटीवी हाँ कैमरा लगा हाँ है। हाँ 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 तो वहाँ का सीडीआर गायब है। हाँ, वहाँ का पीडीआर गायब है। ये